एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में खाने को भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता नशा करके हमारी माता और हम भाई बहनों को मारते पीटते भी हैं। वो बौद्ध भिक्षु ने उस शिष्य की बात बहुत ही ध्यान से सुने और उसके बाद उन्होंने उस शिष्य से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिता शराब पीते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैं खुद इन बातों को उन्हें बताया था। यह सुन गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हमें केवल खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए, लेकिन इन बातों को तुम दूसरों को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी शिष्य ने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम गलती से भी किसी को मत बताना, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हो या सगे संबंधी। और अगर ये बातें तुम किसी को नहीं बताते हो तो तुम्हारे जीवन में सुख एवं मन की शांति बनी रहेगी। तभी शिष्य ने कहा, बताइए गुरुजी, वो 5 बातें कौन सी है जिसके बारे में हमें किसी से बात नहीं करना है? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है अपने जीवन की कमजोरियां एवं परेशानियां। दूसरे लोगों को अपने जीवन की कमजोरियां एवं परेशानियां बताना अपने लिए एक परेशानी खड़ी करनी जैसी है, क्योंकि जब हम लोग किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है। लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानी कम नहीं करते हैं बल्कि और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि हम 10 लोगों को अपनी कमजोरियां एवं परेशानियां बताते हैं तो उसमें से 5 लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं होता है और 4 लोगों को हमारी परेशानियों से उनको खुशी मिलती है और सिर्फ 1 लोग ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन की कमजोरियां एवं परेशानियों को नहीं बताना चाहिए। गुरु ने कहा, दूसरी बात जिसके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है वो है तुम्हारी अतीत की गलतियां, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है जिससे जाने और अनजाने में कोई छोटी गलती या फिर बड़ी गलती हो जाती है। अब उन अतीत की गलतियों को आप ठीक तो नहीं कर सकते, तो फिर उसको दूसरों से बताने का क्या फायदा है? बल्कि ऐसा करने से आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया को बता रहे हो, दूसरे लोगों को बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र बन जाएगा। फिर वो आदमी आपको हमेशा उसी नजरिए से देखेगा और कुछ लोग तो आपकी इस गलती का फायदा भी उठाएंगे और आपको दबाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ तक कि अपने पति या पत्नी को भी अपनी गलतियाँ एवं कमजोरियों को नहीं बताना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिंदगी भर सिर्फ डर डर कर जिएंगे। तीसरी बात है पारिवारिक समस्याएं, जिसे आपको किसी दूसरे से नहीं बतानी है, क्योंकि हर एक परिवार में कुछ न कुछ विवाद और समस्याएं होती हैं और हर परिवार का अपना अलग अलग काम करने का एक तरीका भी होता है। आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, पर आपको अपने संबंधों और आपसी तनाव के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करनी है, क्योंकि इससे कुछ भी सुलझने वाला नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे आपसी फूट का पूरा फायदा भी उठा सकता है। इसलिए अपने घर की समस्या को आप अपने परिवार वालों के साथ में ही बैठकर उसका समाधान निकाल लें। और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताते हैं तो हम एक कमजोर इंसान नजर आते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी एक छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं निकाल सकता है। चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य। हम कई बार दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या फिर हम बहुत बड़ी सोच रखते हैं, इसके लिए हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य किसी दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ये बताना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे हमारे अंदर अपने लक्ष्य के लिए पहले जैसा जज्बा नहीं रह जाता है। और कई बार जब हम अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताते हैं तो कई लोग हमें इस तरह से भ्रमित कर देते हैं कि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारा लक्ष्य हमारे लिए ठीक है या नहीं, और हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। गुरु ने कहा, 5वीं बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है खुद के द्वारा इकट्ठा किया गया धन एवं अपनी आमदनी
यानी कमाई के बारे में। क्योंकि जब आप लोगों के सामने अपने धन या चीजों के बारे में बात करने लगते हो तो लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि हो सकता है कि आप लोगों को अपनी बातों से नीचा नहीं दिखाना चाहते। तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को गरीब और कमजोर इंसान नहीं दिखाना चाहता है, और लोगों के सामने अपने चीजों के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, रहने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से गरीब लोगों के सामने अपने धन एवं आमदनी का दिखावा करने की कोशिश बिल्कुल न करें, बल्कि किसी भूखे इंसान का पेट अवश्य भरे, उसकी मदद जरूर करें। शिष्य अब गुरु की बात अच्छी तरह से समझ गया था। वो मन ही मन निश्चय किया कि अब वह अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।